this is a question that was asked in November 2020 exam for 4 marks and it is of quantum chemistry. So the question is, for a model system of 3 non-interacting electrons, we have 3 non-interacting electrons confined in a 2-dimensional box of length L, the ground state energy in terms of h square by 8 ml square is. तो ऐसा क्वेश्चन जब हमें दिख जाता है तो हमें क्या अप्रोच यूज करनी है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि कौन से सिस्टम का क्वेश्चन है. 2-dimensional box means it is a question of particle in a square box. तो particle in a square box के लिए हमारे पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है nx स्क्वायर ny स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर. ये है हमारे पास एक्सप्रेशन. ओके, so in this particular question we have to give the answers in term of h square by 8 ml square. अगर आंसर इन टर्म्स में देना है तो इसका मतलब क्या है? मुझे इसको तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना. What simply I need to find out, मुझे nx square plus ny square की वैल्यू चाहिए. ओके, so देखो अब क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव 3 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन जिसको हम इस स्क्वायर बॉक्स के जो एनर्जी लेवल्स है उसमें फिल करेंगे. तो देखो स्क्वायर बॉक्स में एनर्जी लेवल्स किस तरह के होते हैं? nx ny आर द ट्रांजिशनल क्वांटम नंबर्स. सो इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं. तो पहला मेरे पास केस आएगा जब nx भी 1 होगा और ny भी 1 होगा. तो ये आ गया मेरे पास, मींस वी हैव द एनर्जी लेवल 1,1. और इसकी एनर्जी कितनी होगी? पुट करके देख लो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. सो वी हैव एनर्जी एज 2h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर. ओके, 1,1 के बाद कौन से लेवल्स आएंगे? 1,1 के बाद हमारे पास लेवल आ सकता है या तो 2,1 या तो 1,2. साथ में क्यों लिखा? डीजनरेट है. ये डीजनरेट क्यों है? क्योंकि एनर्जी सेम है. चाहे आप nx को 2 ny को 1, चाहे आप nx को 1 और ny को 2 पुट करो, यू विल गेट द सेम एनर्जी वैल्यू. इसकी अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एनर्जी मेरे पास आएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 5 h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर. सो वी हैव दिस, क्या आ जाएगा? 5h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर. ये आ गया. नाउ मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, मॉडल सिस्टम ऑफ 3 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन. तो स्टूडेंट हमेशा किस वर्ड में कंफ्यूज होते हैं? बाकी तो उन्हें क्वेश्चन आता होता है, they just get confused what like result we have to use for non interacting. तो non interacting से कुछ क्वेश्चन पे डिफरेंस नहीं क्रिएट होता. ये सिर्फ इसलिए दिया होता है ये बताने के लिए कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे ना तो हमें ये नहीं देखना, मतलब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो ये एक दूसरे की एनर्जी को अफेक्ट नहीं करेंगे और इनकी एनर्जीज इंडिपेंडेंट होगी. और जब इनकी एनर्जीज इंडिपेंडेंट होंगी तो फिर हमें जस्ट इनको लीनियरली सब्स्टिट्यूट करते रहना है. ठीक है, सो अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3. अब वैसे तो ऊपर भी कर सकते थे हमें क्या है इसके बाद 2 यहाँ पे 2 की एनर्जी कितनी आ जाएगी? 8h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर. ऐसे ये लेवल्स तो इंफिनिटी तक जाएंगे बट हमारे पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है फिल करने वाले, तो हमें ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. सो 3 इलेक्ट्रॉन्स को जरा फिल करते हैं. एक स्टेट में हमारे पास मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2 आ सकते हैं, है ना? क्या आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो 2 तो मैंने यहाँ फिल कर दिए, बाकी एक बचा. क्योंकि इन दोनों स्टेट्स की एनर्जी तो सेम ही है, चाहे आप यहाँ फिल कर दो चाहे उधर फिल कर दो, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा. तो ये आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने 3 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए. 2-डायमेंशनल बॉक्स भी ले लिया जिसकी लेंथ L है, वही यहाँ पे L हमने पुट किया है. ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है. तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है हमारे पास? देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे निकालेंगे? इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी. तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? फर्स्ट वाले की 2h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर, दूसरे इलेक्ट्रॉन की 2h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर. जो उससे ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ इसकी एनर्जी कितनी है? 5h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर. सो आंसर कितना आ गया मेरे पास? आंसर आ गया 9h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर. और हमें आंसर किस टर्म में बताना था? हमें बताना था in terms of h square by 8 ml square. So the answer is 9. और अगर 9 आंसर है तो इसमें से we have the correct answer as option number D. ओके, सो अगर पार्टिकल इन अ बॉक्स का क्वेश्चन आएगा स्क्वायर बॉक्स का तो आपको इस तरह से उसकी फिलिंग करनी है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.